दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजकता का नियम। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप ये सीख लेते हो तो कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाता है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आप एग्जाम देने जाते हो तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते भी हैं, बट वो टाइम की वजह से, टाइम ना होने की वजह से वो छूट जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है। तो ये भाजकता का नियम है ना, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वैसे भी आपका ये एक नंबर सिस्टम में भी यूज होता है, संख्या कैलकुलेशन में भी काम में आती है। और आपका जो एचसीएफ है और एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, वो मैं ज़्यादा करके 90% इन्हीं से सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आराम से समझ में आएगा। एकदम धीरे धीरे से करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में 2 से करते हैं। 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये कोई भी अंक आ जाए इकाई के अंक, तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का तो आपको सभी को आता भी होगा। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या उसके इकाई का अंक लास्ट में 0 आ जाए, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, 2, 6, 1, 5, ठीक है, और 7 और 0, ये क्या है? ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसके अंदर हम 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है? 0 है। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं बात करूं और संख्या की, जैसे कि कुछ भी 4, 6, 7, 5 और यहाँ 6, तो अब इसके अंदर हम 2 का भाग देंगे तो भी पूरा चल जाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6 है। अगर इकाई का अंक सम हो या 0 हो, ठीक है, तो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाता है। तो इसके अंदर भी अगर हम 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, उनके संख्या के अंकों का योग, क्या दोस्तों? संख्या के अंकों का योग, उसके अंदर अगर 3 का भाग चला जाता है तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे दोस्तों हम संख्या ले लेते हैं 7, 3, 6, 5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता चलेगा कि ये 3 से विभाजित है नहीं है? तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि उन संख्या के अंकों के योग में, अंक जो भी हैं उन सभी का योग करते हैं। ये माइंड कैलकुलेटिव होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर 3 का भाग चला जाता है तो वो समझो 3 से विभाजित है। अब जैसे कि इसको देखते हैं, तो ये माइंड के अंदर संख्या को देखते ही आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन चालू स्टार्ट हो जानी चाहिए, खुद के माइंड के अंदर करना, क्योंकि ये छोटी क्लास का काम होता है कि 7 + 3, अगर आप इस तरीके से लिखोगे 7 + 3 + 6 + 5, ये छोटी क्लास का काम होता है। दोस्तों आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके माइंड के अंदर कैलकुलेट हो जाना चाहिए। 7 और 3 10 होता है, 10 और 6 16 होता है, 16 और 6 25 होता है, तो सॉरी 16 और 6 21 होता है। तो 21, इन संख्याओं का योग कितना आ रहा? 21। और आपको पता है 21 के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है, तो जाता है तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस संख्या के अंदर अगर हम 3 का भाग देते हैं तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 3 का नियम आपका ये कहता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 का नियम का आपको क्या कहता है? ये कहता है कि अगर जो भी संख्या है उनका योग के अंदर अगर 3 का भाग जा रहा है तो उन संख्या के अंदर भी 3 का पूर्णतः भाग जाएगा, वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 4 के नियम की। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि संख्या के, कोई भी संख्या है उसका इकाई व दहाई, ये दोनों अंक अगर 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह 4 से उसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि दोस्त दोबारा से बोल रहा हूँ, जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे दोस्तों कोई भी संख्या ले लो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 17, 8, 7, 5, 6, ये संख्या ले ली। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया? इकाई व दहाई, इकाई और दहाई, इनके अंदर अगर इन 2 संख्या के अंदर अगर 4 का भाग जा रहा है तो ये पूर्व पूर्व के अंदर 4 का भाग जाएगा। तो 4 का भाग इसमें आपको पता है 4 एकम 4, 1 बचेगा तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरी तरह भाग जा रहा है, 14 चौका 56 होता है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है ना। तो अब ये पूरी संख्या के अंदर अगर आप 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 4 का नियम क्या कहता है कि इकाइयों व दहाई,
पीछे से ध्यान रखना, इकाई दहाई आपको अगर नहीं पता तो पीछे से दो संख्या के अंदर अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा। या अगर इसके पीछे आपको डबल जीरो मिल जाता है, ठीक है, जैसे भी कोई भी संख्या है, ये है, अगर आपको डबल जीरो मिल जाता है यहाँ, तो भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला 5 के नियम की। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या के का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से बोल रहा हूँ, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों संख्या ले लेता हूँ, यहाँ 7 8 7 6 0। अगर इसके अंदर 5 का भाग दूंगा ना तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ 0 आ रहा है, मैंने अभी क्या बताया, 0 इकाई का अंक। अगर मैं ले लेता हूँ 1 6 7 3 5, अब यहाँ दोस्तों इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से भी पूरा विभाजित होगी, 5 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ 6 की। तो 6 का भाजकता का नियम क्या कहता है, तो 6 क्या है दोस्तों, 2 × 3 होता है, 2 गुणा में 3। तो जो भी संख्या है, ठीक है, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए तो 6 का उसके अंदर 6 का पूरा भाग चला जाएगा। तो 2 का मैंने क्या बताया था, जिसके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसके अंदर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। और 3 का मैंने क्या बताया था कि जो संख्या है उनका योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 5 7 3 0। अब अगर इसको देखते हो दोस्तों, यहाँ 0 है तो 2 से तो पूर्णतः विभाजित होगी। अब 3 की बात कर लेता हूँ, 3 का हमने क्या बोला था कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 5 15, 15 के अंदर 3 का पूरा भाग जाता है, 0 15 और 0 15 ही होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा यार। 15 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो अगर इसके अंदर मैं 6 का भाग दूंगा तो पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8 5 9 4 4। ठीक है, अब इसके अंदर 2 का तो आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ 4 है तो 2 का तो पूरा जाएगा ही। अब बात रही किसकी कि 3 का जाना चाहिए, तो कितना है, 4 4 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 5 कितना हो गया, 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 के अंदर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, जाता है ना। तो ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके अंदर अगर 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसके अंदर अगर 6 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना ही मांगते हैं, हम कोई पैसा थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। कंटेंट मिलेगा आपको एकदम बेसिक लेवल से सीडीएस लेवल तक का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 7 का भाजकता का नियम। 7 का जो भाजकता का नियम है वो एकदम बकवास है, मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर दोस्तों इसका भाजकता का नियम याद करोगे तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और जो भाजकता का नियम है तो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। तो वैसे एक बार बोल रहा हूँ, जैसे भी कोई भी संख्या दी जाती है, संख्या के इकाई का अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं, जो भी संख्या आएगी उसमें से घटाते जाएंगे, और फिर शेष संख्या 7 से कट जाती है तो 7 से भाज्य होगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसमें 7 का भाग चला जाएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, आप 7 से डायरेक्टली आप भाग देख के देख लेना, 7 का ऐसा कुछ टफ भी नहीं है, डायरेक्ट आप देख सकते हो, क्योंकि अगर भाजकता का नियम लगाओगे तो इजी तो है नहीं। जो अगर आप डायरेक्ट 7 का भाग देते हो तो वो आप फास्टली कर दोगे, और जो भाजकता का नियम मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से तो ये बेटर है नहीं। अगर भाजकता का नियम से आप करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये जरूर बताऊंगा कि यदि कोई संख्या समान अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों तक हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि जैसे कि 6 सेम अंक 6 बार रिपीट हो जाए, जैसे 5 5 5 5 5 5, 6 बार रिपीट होगी ना, 2 2 4 2 6। तो इसके अंदर अगर हम 7 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। जैसे कि और भी संख्या, जैसे कि ले लेता हूँ 3 3 3 3 3 3, अगर इसके अंदर मैं 7 का भाग दूंगा तो पूर्णतः विभाजित होगा। ये ध्यान रखना है कि सेम 6 बार आ जाए तो वो संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब बात कर लेता हूँ 8 के नियम की। तो 8 का रूल क्या कहता है, 8 का भाजकता का नियम आपका कहता है
जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़े के अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1 यहाँ मैं ले लेता हूँ 6 और 4 8, ठीक है। तो ये संख्या मैंने ले ली। तो अब इसके अंदर 8 का भाग देंगे तो क्या जाएगा पूरा। किस तरीके से चेक करेंगे, 3 अंक, लास्ट के 3 अंक के अंदर अगर 8 का पूर्णतः भाग चला जाता है तो समझो वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब 8 का पूरा भाग देके देखता हूँ, 8 8 64 और 8 एकम 8, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसके अंदर अगर आप 8 का भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। फिर से बता रहा हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 लास्ट की 3 डिजिट के अंदर अगर 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है, समझ में आया। अगले की बात कर लेता हूँ। अगला क्या है, 9 का भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम पढ़ लेते हैं। तो 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के अंकों में अंकों के योग, जो भी संख्या होगी उनके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जिस तरीके से 3 का पढ़ा था इसी तरीके से आपका 9 का है कि जो भी आपकी जो संख्या होगी उनको जोड़ेंगे, उनके जो भी आपकी संख्या होगी उनके अंकों को जोड़ेंगे और जो अंक का योग आएगा वो 9 से पूर्णतः विभाजित है तो 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि दोस्तों हम ले लेते हैं यहाँ 4 7 6 9 1, ठीक है, ये संख्या ले ली। अब इसमें देखना है 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि इनका अंकों का योग करते हैं। तो 9 और 1 10, 16 23 और 23 और 4 27, 27 हो रहा है, 27 के अंदर 9 का भाग जाता है। तो इसके अंदर अगर हम 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ, समझ में तो आया ना दोस्तों, क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 9 का भाजकता का नियम ये कहता है कि जो भी आपकी संख्या है उनके अंकों का योग के अंदर अगर 9 का पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या के अंदर भी 9 का भाग जाएगा। अब बात कर लेता हूँ 10 के। 10 का क्या है, 10 को सबको पता है दोस्तों। 10 का भाजकता का नियम ये कहता है कि जब भी उसकी इकाई के अंक में अगर 0 आ जाता है तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित। 10 के अंदर 10 का भाग देंगे पूरा जाएगा, 1000 के अंदर देंगे तो पूरा जाएगा, 100 के अंदर देंगे तो पूरा जाएगा, 1000 के अंदर देंगे तो पूरा जाएगा, 1500 के अंदर देंगे तो पूरा जाएगा, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 0 आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर 10 का देंगे तो पूरा जाएगा। 10 का नियम तो ये कहता है, ये सबको आता है। बात कर लेते हैं 11 के नियम की। 11 का भाजकता का नियम। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है, जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 आ जाए तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों आपको मैं लिख रहा हूँ यहाँ 9 5 7 4 4, कोई भी संख्या ले लो, ठीक है। अब इसका मैंने भी आपको क्या बोला, सम स्थानों और विषम स्थानों। विषम स्थान कौन सा हुआ है, ये और ये। सम स्थान कौन सा हुआ है, ये कितना हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, और 9 7 और 4। अब दोस्तों 5 और 4 कितना हो गया, इनको जोड़ा 9 हो गया, 9 में से 9 गया तो पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा, 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो या तो 11 आए या 0 आए, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, 9 को जोड़ते हैं। देखो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 9 + 7 + 4 इनको जोड़ेंगे आप, क्या हो जाएगा आपके पास आएगा 20, ठीक है। अब इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 11 है। तो या तो 11 आए या 0 बचे, तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक संख्या और ले लेता हूँ 11 का, और लूँ क्या, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ 9 और 3, 1 सेकेंड, 3 9, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, इसके अंदर 11 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या करना है, विषम स्थान और सम स्थान, इनको दोनों को जोड़ करके आपस में घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 9 और 3 12, यहाँ 3 और 9 12, तो 12 में से 12 गया,
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर आपका 0 बचे या 11 बचे तो वो पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, तो इसके अंदर 11 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, इसके अंदर भी देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब 13 का भाजकता का नियम क्या कहता है वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो भी आपका लेंथ ही होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, टाइम वेस्टिंग होता है। तो आपको जितना पढ़ाया है वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना यार, कोई पैसे थोड़ा लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर।